बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum class 4 I am your maths teacher. Today we will start the first chapter of maths. The chapter name is numbers and arithmetic operation. Numbers क्या होते हैं? Numbers हमारी सिंपल जो काउंटिंग होती है 0 1 2 3 4 5 6, इसको हम नंबर्स बोलते हैं। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इस चैप्टर में हम इस चीज़ को रीड करेंगे। और अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के जो साइंस होते हैं जो हम नंबर्स पे अप्लाई करते हैं, इसको अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि प्लेस वैल्यूज जो होती हैं वो हम कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे हम इनको लिख सकते हैं वर्ड्स में, कैसे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, कैसे हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इस कंप्लीट चैप्टर में हम Now we will start numbers, how we read the numbers in 9 digit number। 9 digit numbers में हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ेंगे हम इसको 9 डिजिट नंबर में। हम 3 वैल्यूज, सबसे पहले तो हम इसको इंटरनेशनल वे में देखते हैं कि 3 वैल्यूज़ को हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। वंस में हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं, यूनिट, टेंस और 100। थाउजेंड में भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं, 1000, 10,000, 100,000। एंड मिलियन में भी हमारे पास 3 ही वैल्यूज़ होती हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इसमें हम क्या कहते हैं, 3 वैल्यूज़ के बाद थोड़ा सा स्पेस देते हैं, और स्पेस देने के बाद हम इन वैल्यूज़ को रीड करते हैं। 6 डिजिट नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो कि हमारे 100,000 तक होते हैं। 7 डिजिट नंबर हमारे 1 मिलियन तक होते हैं। 8 डिजिट नंबर हमारे 10 मिलियन तक होते हैं, और 9 डिजिट नंबर हमारे 100 मिलियन तक होते हैं। तो नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। ए पार्ट इज इन 49, 852, 610। द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इज। हमने सबसे पहले इसको रीड करना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। 8 जो है वो हमारा किस प्लेस पे आ रहा है, 800,000। तो हम इसका कैसे रीड करेंगे, 800,000। ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा 5 मिलियन, 200,000, 0, 10,000, 0,000, 400, 50 एंड 9। इन सब को हमने किस में करना है, एक नंबर में करना है। तो इन सब को हम जब ऐड करेंगे, प्लस करने के बाद हम जब इसको लिखेंगे तो हमारे पास कैसे आ जाएगा, 5,200,559। ठीक है। सी पार्ट इज इंसर्ट स्पेस टू एक्सप्रेस 725,895,213 इन इंटरनेशनल सिस्टम। अब यहाँ पे देखो उन्होंने वैल्यूज़ को इकट्ठे करके लिख दिया हुआ है। तो हम इसको जब इंटरनेशनल नंबर्स में लिखेंगे तो कैसे करेंगे, 3 वैल्यूज़ में गैप दे के लिखेंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले 312, फिर स्पेस देंगे थोड़ी सी, 598, स्पेस देने के बाद 527। ठीक है। नेक्स्ट वन, डी पार्ट इज द प्रीडिसेसर ऑफ 8,001,001 is dash 8,001,000। बस 1 में से हम जब 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 रह जाएगा। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, 8,001,000। जो वैल्यू हम रीड नहीं करते वहाँ पे उसकी 0 की वैल्यू होती है। द सक्सेसर ऑफ 2,316,999। तो हम इसको कैसे रीड करके लिखेंगे, 2,317,000। जब हम इसमें 1 को ऐड कर देंगे तो 1 को प्रीडिसेसर में ऐड करते हैं और प्रीडिसेसर में 1 को हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2,317,000। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये हमने बताना है। द प्रीडिसेसर ऑफ 60 मिलियन इज 60,999। तो जब हम 60 मिलियन में से 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 59,999,000। तो यहाँ पर उन्होंने हमें क्या कहा है कि हमारे पास क्या आ रहा है, 60,999,000। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। द सक्सेसर ऑफ 189,561,100 इज 189,561
1200, तो ये भी हमारी फॉल्स होगी क्योंकि हमने सिर्फ 1 को ऐड करना है वंस के कॉलम में, 100 के कॉलम में हमने ऐड नहीं करना, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी। सी पार्ट इज अ नंबर एट 1 मिलियन प्लेस हैज़ 6 zeros ऑन इट्स राइट। तो वो क्या कह रहे हैं कि हम जब 1 मिलियन को पढ़ रहे हैं तो उसके राइट साइड पे हमारे पास कितने ज़ीरो आते हैं, 6 zeros आते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। प्लेस वैल्यू हमें क्या बताता है कि जो नंबर और डिजिट के अंदर बता दिया गया है कि उसकी प्लेस वैल्यू की पोजीशन क्या है, तो ये भी हमारी ट्रू है। ई पार्ट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 10,682,817 इज 600,000, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। गिवन ऑप्शन में से हमने करेक्ट आंसर को चूज करना है। ए पार्ट इज द प्रीडिसेसर ऑफ 61,105,999 इज। अब हमने प्रीडिसेसर जब बताना है तो 6,015,999, 6,115,989, 6,115,998, 6,116,000। तो इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल ठीक है, 1 माइनस करके देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6,115,998। अब है बी पार्ट, 80,490,000 इन फिगर्स इज। अब उसने कहा कि इनको आपने किस में लिखना है, फिगर्स में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, 80,490,000। फर्स्ट वन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द सक्सेसर ऑफ 5,54,962,112। तो इसमें हमारा सक्सेसर कौन सा आ रहा है, 54,962,112 इज द करेक्ट आंसर। 8,463,110 written in expanded form is 8 million plus 400,000 plus 60,000 plus 3,000 plus 100 plus 10 is the correct answer. The predecessor of 7,843,002 is predecessor में से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8,843,001. Now we will start the question number 4. Write the given numbers in words. अब आपने क्या करना है, नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे, ए पार्ट इज 3,000,000,000। तो अगर हम इसको काउंट करते हैं 1s 10s 100,000 10,000 100,000 एंड मिलियन, तो क्या लिखेंगे हम, 3 मिलियन। बी पार्ट इज 140,000,000,000। तो जब हम इसको रीड करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 140 मिलियन। नेक्स्ट वन 217,000,000,000 217 मिलियन। एंड लास्ट वन इज 50,000,000,000। नाउ वी विल रीड इट 50 मिलियन। Now we will start question number 5. Question number 5 is write in figures with correct spacing. अब correct space के साथ हमने इसको figures को लिखना है और ये हम बुक पे करेंगे। A part is 9 million। 9 मिलियन को हम क्या करेंगे, 9 और 9 मिलियन के बाद कितने जीरोस आते हैं, 6 zeros। B part is 24 million। 24 और उसके मिलियन के 6 zeros आते हैं। 705 million 705 मिलियन। अब उसने एक हमें 100 की वैल्यू बता दी और एक हमें उन्होंने 1s की वैल्यू बता दी, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, 705 मिलियन के लिए 6 zeros बाद में आ जाएंगे। 10,900,000। अब उसने कहा 10,900,000, 10 मिलियन आ गया हमारा और उसके नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 6 और नोटबुक का। क्वेश्चन नंबर 6 हम नोटबुक पे करेंगे। राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स। वर्ड्स में हमने नंबर्स को लिखना है। ए पार्ट इज 1289056। आपने आफ्टर सोल्यूशन इस क्वेश्चन को दोबारा लिखना है और उसके बाद उसके ऊपर लेटर्स में हमने इसके नेम लिखने छोटे से करके 1s 10s 100,000 10,000 100,000 एंड मिलियन। तो कैसे इसको लिखेंगे हम इंग्लिश लेटर्स में, 1,289,056।
तो आपने इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे 1,289,056. Rest of the parts do yourself. Now we will start question number 6 on countdown. Question number 6 is write the place value of the circle digit. Circle digit की हमने place value बतानी है कि क्या है. A part is 8 value is the circle. Now we will read it ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000, million and 10 million. तो हम इसको कैसे रीड करेंगे 80 million. B part is 140009838. 0 is placed on 100,000. So now we will read it 0,100,000. C part is 6 in circle digit. So how we read it ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000 and million. 6 million. D part is 86,247,120. 7 is on 1000 place. Now we read it 7,000. Question number 8 write the predecessor of 6. predecessor उसका मतलब होता है कि हमने एक वन वैल्यू को Now we will start question number 8 write the predecessor of. predecessor का मतलब होता है कि हमने 1 को माइनस करना है, प्रीवियस वैल्यू बतानी होती है कि इसमें प्रीवियस इससे पहले की वैल्यू क्या थी. जैसे बिफोर होता है ना, तो हमने इसकी पहले की वैल्यू बतानी है. ए पार्ट इज 60,129,808. तो हम 8 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 807. तो बाकी की वैल्यू हम ऐसे ही लिखेंगे 60,129,807. बी पार्ट इज 4,97,215,010. तो हमने 10 में से जब 1 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 9. तो कैसे लिखेंगे इसको 497,215,009. नेक्स्ट वन सी पार्ट इज 256,943,100. तो 100 में से 1 को जब हम माइनस करते हैं तो 99 आता है. 256,943,099. डी पार्ट इज 630,713,455. तो 55 में से जब 1 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 54. 630,713,454. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 राइट दैट सक्सेसर ऑफ. सक्सेसर हमने बताना है. सक्सेसर का मतलब होता है कि हमने नेक्स्ट एक वर्ड को ऐड करना होता है, 1 को ऐड करना होता है और हमने अगली वैल्यू बतानी होती है कि क्या है. जैसे आफ्टर की वैल्यू होती है ना कि हमने इसके बाद का नंबर बताना होता है कि क्या है, तो इसी तरह से हमने सक्सेसर में बाद की वैल्यू बतानी होती है. तो इसमें हम 1 को प्लस करते जाएंगे. ए पार्ट इज 746,780,000. तो हम इसमें जब 1 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 780,001. बी पार्ट इज 59,899,989. 89 में हम 1 को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा. तो 990 हो जाएगा. तो हम इसको कैसे लिखेंगे 59,899,990. सी पार्ट में भी इसी तरह से होगा 871,600,009. तो जब हम 9 में 1 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा. तो हम इसको कैसे रीड करेंगे 871,600,010. डी पार्ट इज 106,343,201. तो 1 में जब हम 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. तो हम इसको कैसे लिखेंगे 106,343,202. नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 ऑन नोटबुक. राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड का मतलब होता है कि हमने वैल्यू को इंक्रीज़ करके बढ़ा के लिखना होता है, एक्सपैंड करके लिखना होता है. तो इसमें होता है कि आपने जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो लिखनी होती है, उसके बाद जितने भी नंबर्स और लिखे होते हैं उन नंबर्स पे आपने ज़ीरोज़ लगाने होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट नंबर लेना होता है और उसके पीछे जितने वैल्यूज़ रह जाती हैं उसके ज़ीरो आते हैं. इसी तरह ए पार्ट में है 7,200,017. हमने जब इस वैल्यू को सबको एक्सपेंड करना है तो 7 सबसे पहले हमने लेना है. 7 के बाद हमारे पास 6 डिजिट आते हैं तो हमने 6 ज़ीरोज़ लगाने हैं. फिर प्लस का साइन देना है. देन सेकंड वैल्यू हमारी है 2 और हमने 2 के बाद 5 वैल्यूज़ आती हैं तो 5 ज़ीरोज़ लगाने हैं. देन प्लस का साइन देना है और फिर 0 के बाद 4 वैल्यूज़ हैं. 10,000 के बाद तो 4 वैल्यूज़ का हमने 0 लगाना और फर्स्ट 5 ज़ीरोज़ हो जाएंगे.
फिर प्लस का साइन और फिर ज़ीरो, 1000 प्लेस पे है तो 1000 के बाद 3 वैल्यूज़ होती हैं, 3 ज़ीरोज़ आएंगे। Now we will start question number 11 on countdown. Question number 11 is filling the blanks with greater or smaller or equal sign. अब हमने इसमें कंपेयर करना है। कंपेयर करना है नंबर्स को, जो वैल्यू ग्रेटर होगी ग्रेटर साइन लगाना है, स्मॉलर होगी स्मॉलर साइन लगाना है। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो हमने इक्वल का साइन देना है। ए पार्ट इज 6,884,529, 6,894,529। तो दोनों में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? 984 की, तो हमने इसमें ग्रेटर वैल्यू साइन देना है। बी पार्ट इज 45,800,100, तो 40 कंपेयर करेंगे हम इसको किसके साथ? 45,810,100। तो इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास 800,100 वाली वैल्यू स्मॉलर है, तो इसमें हम स्मॉलर साइन देंगे। 359,412, फिर 359,412,025 और 359,412,125। तो ये भी लेसर वैल्यू आ रही है हमारी, इसमें लेस देन का साइन आएगा। 6,800,152, 6,800,152, दोनों वैल्यू सेम है तो इसमें हम इक्वल का साइन देंगे। ई पार्ट इज 100,985,263, 99,985,265, तो इसमें ग्रेटर वैल्यू है तो इसमें ग्रेटर देन का साइन आएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, राइट नंबर्स दैट मैच द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने क्या करना है? नंबर नेम को बताना है कि नंबर नेम जो है वो कैसे एक्सपेंड किए हुए, एक्सपेंड करके लिखे हुए हैं, तो उसका हमारा एग्जैक्ट नंबर क्या है, एक नंबर बताएंगे। ये सारी वैल्यूज़ उन्होंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखी हुई है, तो हमने इसका क्या करना है? सारी वैल्यूज़ को 6,900,000, 20,000, 5,000, 100 and 20 and 7, तो इनका सबका फर्स्ट डिजिट लेंगे तो 6,925,027 वैल्यू बन रही है हमारी, ठीक है। बी पार्ट में 78,50,000, 7,650 एंड 3, तो यहाँ पे हमारे पास 100,000 की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे उसकी प्लेस पे हम क्या करेंगे? ज़ीरो लगाएंगे। 78,057,653। सी पार्ट इज़ 400 मिलियन प्लस 30 मिलियन प्लस 7 मिलियन प्लस 90 प्लस 6, इसमें हमारे पास 1000 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम उनकी प्लेस पे क्या करेंगे? ज़ीरो लगाएंगे। 437,000, 100 की प्ले वैल्यू भी नहीं है तो 096। Now we will start question number 13 on notebook. Question number 13 is arrange the given number in ascending order. Ascending order में हमने नंबर को लिखना है। ascending का मतलब होता है छोटे से बड़े वैल्यू की तरफ हमने मूव करना होता है। फर्स्ट वन, ए पार्ट 45,298, 653, 45,288, 653, 45,308, 653, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 45,288,653, उसके बाद 45,298,653 एंड लास्ट वन इज़ 45,308,653। Now we will start question number 14 on notebook. Question number 14 is arrange the given number in descending order. Ascending order जो थे वो छोटे से बड़े वैल्यू की तरफ हम लिख रहे थे ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर है बिगर टू स्मॉलर वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू को हम पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ए पार्ट इज 69,245,823, 69,645,823 एंड लास्ट वन इज 69,45,823। Now after solution we will write first value greater one. 69,645,823 is first one. 69,245,823. Now students, we will start exercise 1B on countdown. Exercise 1B, question number 1. Fill in the blanks. A part is 10,006 plus 6,000 plus 900 plus 5. Now we will write is 16,16905.
बी पार्ट इज़ 12,500 माइनस डैश इज इक्वल टू 5,600। 12,500 में से हम 5,600 को माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ लिख देंगे। तो वैल्यू आ रही है 6900। 100 मोर देन 99,990 इक्वल टू 100 हम इसमें प्लस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100,090। डैश मस्ट बी एडेड टू 100,050 टू मेक 102,550। तो इसमें हम दोनों को माइनस करेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारा आंसर होगी। 2500 को हम ऐड कर देंगे तो फिर हमारे पास वैल्यू आएगी। ई पार्ट इज़ 49,396 माइनस डैश इज इक्वल टू 10,086। दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई है 39,310 is equal to 10,086. Now we will start question number 2. State whether the following are true or false. Following statement true है या false है। 375 plus 405 plus 163 equals 943। तीनों वैल्यूज़ को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आ रहा है 943। इट्स मीन ये आंसर हमारा ट्रू है। बी पार्ट इज़ 400 मोर देन 69843 इज 69,443। जब हम इसमें 400 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है, तो ये आंसर गलत है। 7,000 लेस देन 897,536 इज़ 890,536। दोनों वैल्यूज़ को हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 890,536। इट्स ट्रू। As D parties Asif has rupees 895,123 and Fahad has rupees 896 and 12. Fahad has more money than Asif. It's true क्योंकि फ़ाहद के पास पैसे ज़्यादा हैं। अगर हम दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो आसिफ के पास पैसे कम हैं। ई पार्टीज अनस्पेंड रुपीज़ 728,000 टू परचेज अ कार। उसने कार परचेज़ की। सलमान बोथ अ कार फॉर 725,555। सलमान ने जो है वो ज़्यादा पैसों से परचेज़ की। सलमान पे मोर मनी फॉर हिज परचेज़। तो क्या सलमान ने ज़्यादा मनी पे परचेज़ की है, लेस परचेज़ की, क्योंकि अनस के पैसे ज़्यादा थे। दोनों को कंपेयर किया तो अनस के पैसे ज़्यादा हैं, तो ये फॉल्स होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए पार्ट इज़ द सम ऑफ द 5 लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़। दोनों को हम ऐड करेंगे। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़ 99999, 5 टाइम 9 आ जाएगा। एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ 1000। दोनों को हमने जब ऐड किया तो हमारे पास आ गया 100,999। बी पार्ट इज़ 250,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 275,000। सी पार्ट इज़ 2400 प्लस 180 प्लस 9 इज इक्वल टू। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ रहा है 2,589। द डिफरेंस डी पार्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 99,999 एंड 100 इज इक्वल टू 98,999। दोनों को हमने माइनस कर दिया। ई पार्ट इज टेक अवे 875,528 फ्रॉम 900,059। दोनों को हमने माइनस किया तो कितनी वैल्यूज़ का डिफरेंस आ रहा है 25,531। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ऐड द फॉलोइंग। आपने इन सब वैल्यूज़ को ऐड करना है। कैसे? काउंट डाउन पे करेंगे। ए पार्ट इज़ 43,846, 35,017। अब 7 में हमने 6 को ऐड किया तो हमारे पास आ रहा है 13 का हमने लिखा 3 राइट साइड वैल्यू एंड 1 हमने दे दिया कैरी। 4 + 1 + 1 6, 8 + 0 8, 5 + 3 8, 7 + 3 7। This is your answer. B, C and D part do it yourself on countdown.